Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RM, only learning nothing else। आज मैं आपके लिए इज एम आर के 10 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूँ। इन कंसेप्ट के माध्यम से आप न इज एम आर के साथ खेलना शुरू कर दोगे, बल्कि आप इन कंसेप्ट के माध्यम से इज एम आर के साथ खिलवाड़ शुरू कर दोगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। आज का हमारा टॉपिक है इज एम और आर के 10 यूजेज। इज एम आर के 10 महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट देखते हैं। अगर आप इज एम आर का प्रयोग करना चाहो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में इज एम या आर प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करो। प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। विशेषता बताते हैं, जैसे एडजेक्टिव क्या है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, वाइज एडजेक्टिव है, ब्रेव एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, हैंडसम एडजेक्टिव है। ये सब एडजेक्टिव है। और यहां देखिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट्स, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, मोहन, लता, सुमन, ये है सब्जेक्ट। ठीक है। और हमें प्रयोग करना है इज एम और आर का। तो किस प्रकार करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग करेंगे, जैसे ही, सी, मोहन है, लता है, सुमन है, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इनके साथ इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम प्रयोग करते हैं आर का। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। किस प्रकार यूज करेंगे? आई एम ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। इसी प्रकार वी आर वाइज, वी आर ब्रेव, वी आर इंटेलिजेंट, वी आर ब्यूटीफुल। अगर स्त्रीलिंग है तो हम ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं, और अगर पुल्लिंग है तो हम प्रयोग करते हैं हैंडसम का। यानी स्त्री के लिए ब्यूटीफुल और पुरुष के लिए हैंडसम वर्ड यूज में लिया जाता है। इसी प्रकार सी इज ऑनेस्ट, सी इज वाइज, सी इज ब्रेव, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल। इसी प्रकार ही के लिए ही इज ऑनेस्ट, सी इज ऑनेस्ट। तो इस प्रकार आपका ये पहला कंसेप्ट है, इज एम आर के यूज का ये पहला कंसेप्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट की ओर। दूसरा कंसेप्ट है नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2। आप सब्जेक्ट लो, इज एम आर का प्रयोग करो और उसके बाद में किसी नाउन का प्रयोग करो। ठीक है। और नाउन में इसका एक अर्थ होता है होता है, और यहां नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नाउन होता है और दूसरा हो
या है। और यहाँ आप एन या बी आर्टिकल का प्रयोग करोगे, यहाँ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे मैं कहूँ कि दूध मीठा होता है, शहद मीठा होता है, दही खट्टा होता है, पानी ठंडा होता है, वायु भारी होती है। इस प्रकार के वाक्य इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाए जाते हैं। किस प्रकार, जैसे दही खट्टा होता है, कर्ड CURD कर्ड इज शोर, दही खट्टा होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, नो आर्टिकल, और अर्थ होता है अंत में होता है। ठीक है, कर्ड इज शोर, दही खट्टा होता है, दूध मीठा होता है, तो मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। ओके। तीसरा, पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड। मनुष्य मरणशील होता है, मनुष्य मरणशील होता है, तो मैन, मनुष्य को बोलते हैं मैन, मैन इज ये मॉर्टल, मॉर्टल मतलब मरणशील, मरने ही वाला, उसके लिए यूज में लेते हैं मॉर्टल। मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल। पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड। दही खट्टा होता है, कर्ड इज शोर। दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा है कि सब्जेक्ट के बाद में इज एंड आर लगाओ, नाउन लगाओ और एन आर्टिकल लगाओ। अर्थ होता है हो या है। जैसे मैं कहूं तुम लता हो, तो किस प्रकार लिखेंगे, यू आर लता, यू आर लता। तुम लता हो, यू आर लता। तुम अर्चना हो, यू आर अर्चना। इस प्रकार के स्ट्रक्चर से आप सेंटेंस बना सकते हैं। कंसेप्ट नंबर 2। अब हम देखते हैं कंसेप्ट नंबर 3। तीसरा कंसेप्ट देखते हैं इज एंड आर का। हाँ, सब्जेक्ट कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3, सब्जेक्ट इज एंड आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और इसका अर्थ होता है वाला है या वाली है, वाली है, वाला है। और इट शोज प्लान, दिस स्ट्रक्चर एक्सप्रेसेस ए प्लान। ये स्ट्रक्चर एक प्लान को दर्शाता है। जैसे वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ने वाला है। तो किस प्रकार बनाएंगे, सब्जेक्ट ही इज टू V1 रीड, पढ़ने को कहते हैं रीड, ही इज टू रीड। अदर वर्ड इसमें है नहीं तो फुल स्टॉप आ जाएगा। सीता खाना पकाने वाली है, तो किस प्रकार लिखेंगे, सीता इज टू कुक, सीता इज टू कुक फूड, सीता इज टू कुक फूड। सीता खाना पकाने वाली है, सीता इज टू कुक फूड। मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं, तो किस प्रकार लिखेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई एम
पास आने वाला हूँ, वह अंग्रेजी सीखने वाला है। तो ही इज टू लर्न इंग्लिश, ही इज टू लर्न इंग्लिश, वह दौड़ने वाला है। ही इज टू रन, ही इज टू रन, वह विद्यालय जाने वाला है। ही इज टू गो टू स्कूल। तो इस स्ट्रक्चर से जो हिंदी में सेंटेंस बनता है उसके अंत में वाला है, वाली है शब्द आते हैं। अब हम देखते हैं कंसेप्ट नंबर 4, इज एंड आर का कंसेप्ट नंबर 4। ये कंसेप्ट नंबर 4, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस वी थर्ड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी थर्ड का मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी थर्ड प्लस अदर वर्ब। ये होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें डूअर नहीं होता है, जिसमें कर्ता का अभाव होता है, उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे ये रहा स्ट्रक्चर, इज एंड आर का प्रयोग सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एंड आर, फिर वी थर्ड, फिर अदर वर्ब। जैसे मैं कहूं तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो कैसे लिखोगे? यू आर टॉट, यू आर टॉट, यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। अब टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो गई, तुम्हें उसे खिलाया जाता है, शी इज इटन, शी इज इटन। और उसे चुना जाता है, ही इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट नंबर 4। और अब हम देखते हैं कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5 यही कंसेप्ट है। इसमें आप सिर्फ इतना कर देना कि सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस BEING प्लस वी थर्ड प्लस अदर वर्ब। सब्जेक्ट इज एंड आर प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड प्लस अदर वर्ब। ठीक है, यह स्ट्रक्चर। और वाक्य हम बनाते हैं, जैसे पुल बनाया जा रहा है, तो किस प्रकार लिखेंगे? ए ब्रिज इज बीइंग, ए ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ओके। या ए ब्रिज इज बीइंग मेड, या ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ड। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट नंबर 5। अब हम देखते हैं कंसेप्ट नंबर 6। ये भी पैसिव वॉइस का कंसेप्ट है। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो उसका पैसिव वॉइस इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6, इज एंड आर का कॉन्सेप्ट नंबर 6। यहां देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6 कि आप लगाइए सब्जेक्ट प्लस इज एंड या आर, ठीक है, प्लस अबाउट प्लस टू
सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स सब्जेक्ट इज एंड आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और ये शो करता है इमीडिएट प्लान को, ये शो करता है इमीडिएट प्लान को शो करता है सब्जेक्ट इज एन आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और अगर हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो अंत में आता है ही वाला है, जैसे ही वाला है, ही वाले है। जैसे एग्जांपल से समझिए कि या वाला ही वाला हूं। किस प्रकार देखिए, जैसे मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, तो किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई एम, उसके बाद में अबाउट आई एम अबाउट, उसके बाद में टू, उसके बाद में V1, मिलने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में मीट। आई एम अबाउट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने वाला हूं। आई एम अबाउट टू मीट यू। वह विद्यालय जाने ही वाला है। ही इज अबाउट टू गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाने ही वाला है। तो ही इज अबाउट टू गो टू स्कूल। लता होमवर्क करने ही वाली है, तो लता इज अबाउट टू डू होमवर्क। लता इज अबाउट टू डू होमवर्क। मोहन खेलने ही वाला है, तो मोहन इज अबाउट टू प्ले। तुम अंग्रेजी सीखने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीखने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश। अब देखते हैं कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर 7, नेक्स्ट कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये आता है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आई होप कि इस कंसेप्ट को यू नो ऑलरेडी, आप इसको पहले से जानते हैं। सब्जेक्ट लगाओ, इज लगाओ, एम लगाओ, आर लगाओ, प्लस V4 लगाओ, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस अदर वर्ब्स। ओके, जैसे तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। आप दौड़ रहे हैं, यू आर रनिंग। मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वह आ रही है, सी इज कमिंग। वह जा रही है, सी इज गोइंग। तो ये कंसेप्ट आई होप कि आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं इज एम आर का 8th कंसेप्ट, कि 8वां कंसेप्ट क्या है।
देखिए इट लगाओ आप, इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस, केस इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस, और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग इसके बाद में नहीं किया जाता है। इट लगाओ, इज लगाओ, उसके बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, किस प्रकार कहेंगे? इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज आई, इस प्रकार बनाएंगे, इट इज आई। अब देखिए स्पोकन में बहुत सारे लोग इट्स मी बोलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली दैट इज इनकरेक्ट, ग्रामर की दृष्टि में वो गलत होता है, इट्स मी रॉन्ग होता है, क्योंकि इट इज प्लस सब्जेक्टिव केस आना चाहिए और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। सो इट शुड बी इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज यू, तुम ही तो हो, इट इज यू, तुम ही तो हो, इट इज मोहन, मोहन ही तो है, इट इज मोहन, मोहन ही तो है, इट इज वी, हम ही तो है, इट इज वी, हम ही तो है। इस प्रकार इस स्ट्रक्चर के माध्यम से यू कैन बिल्ड मोर सेंटेंसेस। अब नंबर 9, कॉन्सेप्ट देखिए नंबर 9, इसमें आप देयर प्लस इज प्लस नथिंग बट प्लस नाउन, नाउन क्या होती है? संज्ञा। यू नो अबाउट नाउन? नाउन संज्ञा, नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग, पर्सन, या उसको बोलते हैं संज्ञा, प्लस अदर वर्ड्स, देयर इज नथिंग बट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं कहूं वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है, तो किस प्रकार बनाएंगे? देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, वहां कुछ नहीं है, वहां पानी ही पानी है, तो देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, धूल ही धूल है, तो किस प्रकार बनाएंगे? देयर इज नथिंग बट सैंड हियर, यहां कुछ नहीं है, धूल ही धूल है, वहां कोई नहीं है, विद्यार्थी है, तो देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स देयर, वहां कोई नहीं है, विद्यार्थी है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा 10th कंसेप्ट ऑफ इज एंड आर। इज एंड आर का 10वां कंसेप्ट क्या है? 10वां कंसेप्ट, इसमें आप इट लगाओ प्लस इज लगाओ प्लस टाइम, ठीक है, प्लस या तो आवर या मिनट्स या सेकंड या नेम ऑफ मंथ या
name of weeks days, time, hour, name of month या ईयर। साल लगाओ। जैसे स्ट्रक्चर से एक वाक्य बनाते हैं कि इट इज 9 o'clock। इस स्ट्रक्चर का ये सेंटेंस है, इट इज 9 o'clock यानी 9 बजे है, इट इज 9 o'clock। इसी प्रकार दूसरा, इट इज संडे, इट इज संडे, ठीक है। या मैं कहूं इट इज द मंथ ऑफ जून, इट इज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना है। इट इज संडे, रविवार है, इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। इट इज 9 o'clock, 9 बजे हैं। तो ये था कंसेप्ट नंबर 10 इज एम आर का। आज मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने इज एम आर के साथ खिलवाड़ करना सीख लिया है। एंड नाउ यू विल फेस नो डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश। सो try to speak English or write English what there comes in your mind. Okay, thank you.